हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश से हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे देव यूनिवर्सिटी इंदौर, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर का पेपर देखने वाले हैं, किस प्रकार से यहां पर आया हुआ था। और बाकी आप अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं तो वीडियोस को आपको पूरा देखना है, किस प्रकार पैटर्न रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, वो सभी चीज़ें आपको इस पेपर पे देखने को मिलेगी। सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है और सभी यूनिवर्सिटी में पेपर सिमिलरली वैसे ही जो है पेपर छपते हैं, तो आप सभी को जो है ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। कैसे प्रश्न आए थे वो हम देखेंगे इस वीडियो में। देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जब भी पेपर होता है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो भाई वीडियो को आपको पूरा देखिएगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है। यहाँ पर ऐसी कंटेंट हम शेयर करते रहते हैं, सभी दोस्तों को ये वीडियो भी आपको शेयर कर देना है। जैसे कि जो है मैंने एक मॉडल पेपर डाला था, अभी 2 से 3 दिन पहले डाला था पेपर वाला, ठीक, पेपर 2025-26 वाला। उससे यहाँ पर मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% यहाँ पर प्रश्न सारे के सारे यहाँ पर आए हैं। और वो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। जो पढ़कर गया होगा उस वीडियो से, ठीक, उस पेपर को सॉल्व करके गया होगा तो गारंटी उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक। और आप किसी को भी जो है नोट्स वगैरह चाहिए एमएससी केमिस्ट्री के नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तो आप हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट के, बहुत ही कम कीमत पर, हिंदी मीडियम पे। तो चलिए भाई क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर देखेंगे कैसा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बना था आज का। तो पीजी डिप्लोमा मतलब पीजी 2 ईयर कोर्स एमएससी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए मार्क्स की यहाँ पर बात करें 60 अंक का पेपर था। आपको जो है 24 अंक पासिंग अंक यहाँ पर लाना था, ठीक। 60 अंक का पेपर, 24 अंक यहाँ पर पासिंग अंक है आपका। टाइम की बात करें 3 घंटे का समय दिया हुआ था। तो देख लेते हैं, हम सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुए हैं तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके चले जाना है। सभी खंड अनिवार्य है, मतलब जो है खंड में विभाजित है, ठीक। सेक्शन ए सेक्शन बी इस टाइप में दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर यहाँ पर आया हुआ है। तो देखेंगे खंड आ की यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्टली। लघुत्तरी प्रश्न सेक्शन ए में लघुत्तरी प्रश्न पूछें, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। तो 4-4 अंक के क्वेश्चन पूछें, 4 पंचे 20, ठीक। तो इस प्रकार 4 पंचे 20 हो जाता है। 20 अंक के यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन रहेगा और उसके अथवे में भी एक क्वेश्चन रहेंगे 4-4 अंक के शॉर्ट टाइम में। तो पहला यहाँ पर देख लेते हैं, शब्द सीमा भी 150 शब्द यहाँ पर दी हुई है, ठीक। आपको पेपर चाहे बने या रिलेटेड भी बन रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर तो आपको लिख कर आना है, बिल्कुल छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। ये मैं आपको बार बार हर वीडियो पे चेतावनी देते रहता हूँ। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी अणु को एरोमेटिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कौन सी 4 प्रमुख शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक। मतलब जो है कोई कंपाउंड है जो एरोमेटिक है तो उसमें क्या क्या गुण होंगे, ठीक, कौन कौन शर्तों को पूरा करेगा, इसमें वर्गीकृत करने को आपको पूछा था। तो बहुत ही सिंपल था, आप बेंजीन को बता देते ही, चक्री होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, चक्रिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, हकल रूल का फॉलो करना चाहिए, इस टाइप। तो ये एरोमेटिसिटी के शर्तें थी जो कि नोट्स में मैंने बहुत ईजिली समझाया हुआ था और वीडियोज़ भी वगैरह हमारी एरोमेटिसिटी की अपलोड है यूट्यूब पर। व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे, यूट्यूब में वीडियो भी मिल जाएगी। इस टाइप का यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा था। अथवी की यहाँ पर बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या और स्थिरता के संदर्भ में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक यौगिक के बीच क्या अंतर है। मतलब जो है आपको एरोमेटिसिटी क्या होता है, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एक्सप्लेन आपको करना था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबिलिटी, ठीक। तो ऐसे प्रश्न पूछा था, सिंपल सा था। बाकी इसको घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन पूछा है बस। दूसरा, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट को संक्षेप में समझाइए। डिस्क्राइब नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट इन ब्रीफ, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे थे। सेकेंड यूनिट से ये प्रश्न है आपका। अथवा में प्रश्न उपयुक्त उदाहरण लेते हुए मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इन शॉर्ट टेक्स्ट सुटेबल एग्जाम्पल।
अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को आपको समझाना था और एक एग्जाम्पल देना था। तीसरा यहाँ पर कार्टिन कैमेट सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए, एक्सप्लेन कार्टिन हैमेट प्रिंसिपल इन ब्रीफ। इस टाइप का यहाँ पर प्रश्न आपका बना था। अथवा की यहाँ पर बात आती है गतिज एवं ऊष्मा गतिज नियंत्रण को परिभाषित कीजिए और प्रत्येक में सक्रिय ऊर्जा व उत्पाद स्थिरता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। डिफाइन काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इन इच। ठीक, तो आपको हो सकता है इसमें से तीसरे यूनिट में से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बना हो और अधिकतर लोगों ने किया हो। ये क्वेश्चन भी आपका सरल ही था अथवे का। चौथे नंबर का प्रश्न पूछा है, प्रत्येक वर्ग का उचित उदाहरण लेते हुए पेरिसाइक्लिक प्रतिक्रिया का वर्गीकरण को समझाइए। मतलब जो है यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या, गिव एंड अकाउंट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टेकन स्टेबल एग्जाम्पल ऑफ इच क्लास। ठीक, मतलब जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है कितने, आपको इसमें सिंपल सा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखना था, इनके प्रकार लिखना था, उनको समझाना था रिएक्शन से। और वो भी नहीं बना हो तो ये वाला प्रश्न जैसे वुडवर्ड हाफमैन सहसंबंध आरेख बनाइए, ड्रॉ वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछ लेता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे थे, चूँकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब कुछ बता चुका था। और कोई बोल दे कि भाई ये आप झूठ बोल रहे हो, नहीं आया तो भाई मिल लेना मुझे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको ऊपर बता ही दिया है, 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं आप। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स लेना है आप इसमें कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर, पेपर सहित। ओके, पाँचवा यहाँ पर आ जाता है एल्कीन की आयन प्रकाश रसायन शास्त्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव शॉर्ट अकाउंट ऑन फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स। मतलब जो है एल्किन्स में फोटोकेमिस्ट्री को आपको बताना था। अथवे का प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएगी, जैसे फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग मोबाइल स्टडी पॉइंट आपको सर्च करना होगा तो ये वीडियो मिल जाती है आपको। गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, इस टाइप का। ठीक, ऐसे प्रश्न आए थे। अब भाई इसको मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। ठीक, वीडियो मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से इसको बताया भी था, क्वेश्चन आ भी गया। और अब यहाँ पर जो है पाँच कंप्लीट हो गए। ठीक, पाँचों यूनिट से एक एक प्रश्न और उसके अथवे में प्रश्न पूछा था। अब यहाँ पर देख लीजिए, 8 अंक के 5 प्रश्न पूछे हैं। प्रत्येक यूनिट से 8 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार 40 अंक का यहाँ पर ये हो जाता है। और ऊपर जो 4 अंक के 5 प्रश्न पूछे थे 20 अंक, 20 और 40 आपके 60 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। तो खंड बाकी यहाँ पर बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी में दिए हुए हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। शब्द सीमा इसकी 500 शब्दों में आपको लिखना था आंसर। तो देखेंगे, पहला प्रश्न आपका इस टाइप का दिया है, कार्बनिक रसायन विज्ञान में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के योगदान पर निबंध लिखिए। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। ठीक, अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही अपलोड किया था। आप कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे, वीडियोस हमारी मिल जाएगी। ओके, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ गया। अथवी की यहाँ पर बात करें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कर्क्यूमिन, ठीक, एरोमेटिसिटी की पीएमओ और मेटलोसिन क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न आपके पूछे थे, जो कि इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं पर लेख लिखिए। क्या है, ब्रिच रिएक्शन, बुर्च रिडक्शन पहला यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पर क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। चूँकि इनको मैंने जो है बताया था, जो पेपर है उसमें मैंने बताया था कि इनको तैयार कर लेना है। तो ये सभी चीज़ें तो आई हुई है, मैं अब क्या बोलूँ। अथवा की यहाँ पर बात करें तो शार्पलेस एपॉक्सीडेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक, तो इन पर आपको लेख लिखना था। चूँकि यहाँ पर बात करें तो ये 4 अंक का और ये 4 अंक का, ठीक, इस टाइप के यहाँ पर हो जाते हैं। 2 रिएक्शन पूछा है तो एक 4 अंक का, एक 4 अंक का, इस प्रकार से 8 अंक के प्रश्न है।
ये फर्स्ट यूनिट से, ये सेकंड यूनिट से, अब थर्ड यूनिट से यहाँ पर हम देखेंगे। तो भाई जिस यूनिवर्सिटी में अभी तक पेपर नहीं हुए हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे रानी दुर्गावती हो, देवी अहिल्याबाई का तो ये पेपर है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, एपीएस यूनिवर्सिटी, रानी अवंतीबाई यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, टंट्या भील यूनिवर्सिटी, और याद नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश में ढेर वर्षीय यूनिवर्सिटी। तो आप तैयार आपको कर लेना है, ठीक। उपयुक्त उदाहरण और डेटा लेते हुए टाफ्ट समीकरण पर एक वर्णनात्मक लेख लिखिए। आपको जो है टाफ्ट इक्वेशन यहाँ पर तैयार करना था और एक एग्जाम्पल देना था बस। अथवा की यहाँ पर बात आती है, चूँकि मैंने बताया था कितना इंपॉर्टेंट है कहकर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में नोट लिखिए। लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। और दूसरे में यहाँ पर पूछा है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिक्वायरमेंट। तो ये 2 टॉपिक दिए थे 4-4 अंक के लिए, और ऊपर वो 8 अंक के लिए था डायरेक्टली। चौथा यहाँ पर चौथे यूनिट से प्रश्न है, सुपरफेशियल एवं इंटरफेशियल शिफ्ट को लेते हुए सिग्मा टॉपिक पुनर्व्यवस्था पर संक्षिप्त में लेख लिखिए। ब्रीफ नोट ऑन सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट टेकिंग सुपरफेशियल एंड इंट्राफेशियल शिफ्ट, ठीक। सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया था। अथवे की यहाँ पर बात आती है, अथवे में कोप एवं एजो कोप पुनर्विन्यास, ठीक। कोप एंड एजो कोप रीअरेंजमेंट पूछा था। और दूसरा में एन रिएक्शन, चूँकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये सब मैंने बताया था कि इन रिएक्शनों को तैयार करना है, ठीक। अब आप अपने मेरे हिसाब से पढ़े होंगे तो मैं आशा कहता हूँ कि आपके अच्छे मतलब जो है मार्क्स आ ही जाएंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने काफ़ी पहले से यहाँ पर जो है नोट्स वगैरह भी हमारे परचेस करके रख लिया था, तो उनके पेपर यहाँ पर अच्छे गए होंगे। बाकी आपको कांटेक्ट अगर नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया और सब बता दिया है, आगे मैं एक बार बता दूंगा। निम्न पर संक्षिप्त में नोट उदाहरण के साथ लिखिए। आपको नोट लिखना है, रिएक्शन वगैरह दी हुई है। फोटोफ्राइज पुनर्विन्यास, फोटोफ्रेश रीअरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई आए या ना आए ये तो आ ही जाता है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है पेट्रो-बुर्ची रिएक्शन, दोनों के दोनों मोस्ट लवली प्रश्न हैं जो अक्सर पेपरों में आ ही जाते हैं आपके, तैयार कर लेना है भले कोई भी यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हो। अथवा की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जैसे बर्टन रिएक्शन, ठीक, ये तो बर्टन रिएक्शन, पेट्रो-बुर्ची रिएक्शन, फोटोफ्राइड रिएक्शन, ये तीनों तो जान है इस यूनिट के। और यहाँ पर जो दिया है 12 नंबर पे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, ठीक। तो ऐसे प्रश्न आए थे, मतलब जो है 5 के शुरुआत में ये भी 4 अंक के लिए दिया, ये भी 4 अंक के लिए, दोनों हो गए 8 अंक के लिए, ठीक। या तो ऊपर वाला करना था, ये भी 4 अंक के लिए, ये भी 4 अंक के लिए, दोनों हो गए 8 अंक के। तो या ये करना था या ये करना था, ठीक। ऐसा कुछ आपका जो है पेपर में प्रश्न आया था, ठीक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। नोट्स लेना है तो 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी दिए जाएंगे। बाकी सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।